अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोगों ने कंडीशनल जो स्टेटमेंट है उनको देखनी है। उससे पहले जो है आप लोग इसको देख लें कोलैब को, क्योंकि मुझे कुछ दोस्तों ने ये कहा कि उनके पास जो एनाकोंडा है वो कुछ प्रॉब्लम कर रही है, इंस्टॉल नहीं हो रही उनके पीसी में। तो उसके लिए है कि आप लोग ये कोलैब पे चले जाएँ, इसकी ये वेब एड्रेस भी दिया हुआ है। तो वहाँ पर जो है ना फ्रीली आप पाइथन से रेलिवेंट कोडिंग कर सकते हैं। कोलैब है क्या? कोलैब जो है वो उसमें आप जो है किसी किस्म का पाइथन का कोड कर सकते हैं। आपको सीपीयू या जीपीयू जो भी सिलेक्ट करना होगा कोडिंग के दौरान, वहाँ से सिलेक्शन आप कर सकते हैं। ये ईज़ी शेयरिंग है। उसके अलावा ये है कि फ्री भी है, ठीक है, पेड वर्जन भी है, लेकिन हमारे जो कोर्स के हद तक फ्री ही चलेगा। तो इसलिए वहाँ पर मैं उसको अपना जितने भी कोड हैं उसको उस पे रन कर लें। इसको मैं ज़रा किसी ब्राउज़र पे आपको रन करके बता देता हूँ। ये नीचे उसका आपके पास ये पूरा लिंक भी दिया है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन पे भी शेयर कर दूँगा। इसको एंटर कर दें collab.research.google.com। तो ये आपके पास पेज ओपन हो जाएगा। इसको जो है ये न्यू नोटबुक कर दें। यहाँ पर अपना कोड लिख लें। फॉर एग्जांपल मैं कोई रन कर लेता हूँ, प्रिंट कुछ भी लिख लेते हैं, अपने चैनल का नाम ही लिख लेते हैं, ENGR.AZHARIQBAL। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया और यहाँ से आप इसको रन कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपको आउटपुट दे देगा। अच्छा, कोड लिखना है तो कोड के लिए ये है, जस्ट टेक्स्ट लिखना है तो आप इसको भी प्रेस करके ओपन करके देख लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा अगर इंटरनेट में कोई इशू है तो थोड़ा टाइम टेकन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी आउटपुट आ गई है, इंजीनियर डॉट अजहर इकबाल। अभी मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, जब कोड नहीं लिखना चाहता, तो यहाँ पर कुछ भी मैं टेक्स्ट लिखूँगा, ये आपके पास एज ए टेक्स्ट कंसिडर होगा, ना कि कोड। इसको आप रन नहीं करेंगे। कोड लिखेंगे तो आप इसको फर्दर आप सेपरेट कर सकते हैं। इसको भी उसी तरह से जिस तरह से जुपिटर नोटबुक में हम सेक्शन वाइज जो कोड को देखते हैं, इसमें भी उसी तरह से आप पैरेलल में कर सकते हैं। सो कम टू द लेक्चर। एट फर्स्ट जो है हम लोग इसमें कंडीशनल्स जो स्टेटमेंट है उसको देखते हैं। कंडीशनल जो हमारे पास कोडिंग होगी वो किस तरह की होगी, उसके जो फ्लो डायग्राम है उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। इसको अगर देखा जाए तो आपके पास एट फर्स्ट कोई भी ये जो ब्लॉक है, ये जो नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं कंडीशनल ब्लॉक। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंडीशन चेक होगी, कंडीशन से मुराद ये है कि या तो कंडीशन ट्रू होगी या कंडीशन फॉल्स होगी। दो ही ऑप्शन होंगे। ट्रू होगी तो क्या काम किया जाए, फॉल्स होगी तो क्या काम किया जाए, तो उसके करस्पॉन्ड दो तरह के एक्शन होंगे। लेट इन आवर केस हम ये सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास कंडीशन जो है वो ट्रू है, यानी कि येस है, जो नंबर है फॉर एग्जांपल वो हमारे पास ग्रेटर देन जो स्मॉलर देन 10 है, तो हमारे पास ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है या बॉडी के अंदर जो लाइन ऑफ कोड है वो रन हो जाए। लेकिन जो नंबर हमने इंटर किया और वो नंबर जो हमारे पास वो जो उसकी कंडीशन है वो फॉल्स है, तो ये इस साइड पे ये जो लाइन ऑफ कोड है वो उसको रन नहीं करेगा, बल्कि उससे नीचे आ जाएगा, उसके नीचे जो भी कोड होगा उसको रन करेगा। सिमिलर फैशन में अगर नीचे अगर आपके पास कोर की कंडीशन है, उस कंडीशन को वंस अगेन वो चेक करेगा, उस कंडीशन की बॉडी के अंदर जो भी आर्गूमेंट्स हैं वो अगर फुलफिल करते हैं, यानी कि वो कंडीशन ट्रू होती है, तो ट्रू होने के बाद एक्शन ए कर देगा और फॉल्स होने के बाद एक्शन बी कर देगा। अगर ये हमारे पास उसके बाद जो है कि अगर ये भी फॉल्स है तो ये आ जाएगा, ये फॉल्स है तो उसके नीचे जो लाइन ऑफ कोड है वो आपके पास रन होता जाएगा। इसको हम ज़रा रन करके इधर देख लेते हैं जुपिटर नोटबुक में। मैंने बिल्कुल इसी का ये जो आपके पास फ्लो डायग्राम है, इसी का कोड लिखा हुआ है। हम कुछ इनपुट दे देते हैं, लेट एक्स इज इक्वल टू 5 एंटर करते हैं। तो कंडीशन देखें आपके पास एक्स इज इक्वल टू 5, तो ये जो पहले वाला आपके पास इफ़ है, ये आपके पास ये ट्रू हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या लगी हुई है, कंडीशन ये है आपके पास एक्स इज़ लेस देन 10। जो एक्स है वो 5 एंटर किया, तो 5 इज़ लेस देन 10, तो इसका मतलब है उसको ये प्रिंट करना चाहिए। फिर उसके बाद जो ही ये प्रिंट कर चुकेगा तो उसके बाद जो नीचे लाइन आ जाएगी आपके पास, अगेन उसको इफ़ मिलेगा। यहाँ पर फिर वो चेक करेगा कि आया एक्स, ये जो इसके अंदर देखें कंडीशन क्या है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन 20, क्योंकि एक्स तो हमारे पास 5 है, कहीं चेंज तो नहीं हो रहा। तो ये वाली जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगी, तो इसके अंदर जो प्रिंट बिगर है वो आपके पास प्रिंट नहीं होगा। और ये जो नीचे प्रिंट है ये आपके पास इन दोनों इफ़ के अंदर नहीं है, ये सेपरेट है, बिल्कुल आखिर में है। तो इसी तरह से आपके पास प्रिंट हो जाएगा। मैं इधर एक और प्रिंट भी लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए कि ये जो दोनों प्रिंट हैं ये इफ़ के बॉडी के अंदर नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं दी एंड। ठीक है, तो ये आप सिंगल कोट्स लगाएं या डबल कोट्स लगाएंगे तो वो उसी तरह से आपके पास प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करते हैं तो क्या हुआ जी, पहले देखते हैं। एट फर्स्ट एक्स इज इक्वल टू 5 आया,
कंडीशन उसको मिली, कंडीशन क्या है, x इज़ लेस दैन 10 है, तो इसके अंदर आ गया, इसके अंदर कंडीशन ट्रू हो गई है, यानी कि अगर इधर देखें यानी कंडीशन ट्रू हुई है मतलब येस हो गया। इसके अंदर जो भी था उस जो भी लाइन ऑफ कोड है उसको एग्जीक्यूट करो। तो हमारे केस में वो प्रिंट फंक्शन था, क्या था ये, प्रिंट था, और प्रिंट के अंदर क्या है, स्मॉलर, तो ये उसने स्मॉलर प्रिंट कर दिया। इसके बाद वो उसको नीचे एक और इफ़ मिल गया, उसने अगेन इधर इफ़ पे आया, तो यहाँ पर फिर कंडीशन उसने चेक की, कंडीशन जब चेक की तो देखा कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि x तो 5 है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन में क्या है, x इज़ ग्रेटर दैन 20, तो 5 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 20, तो इसके अंदर जो प्रिंट बिगर है वो नहीं आएगा। यानी कि अगर इधर से हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास ये वाली कंडीशन है कि आपके पास ये फॉल्स हो जाता है, इस केस में ये ट्रू हो जाता है, यानी येस होता है तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ आने के बाद ये इधर आ गया, और इस केस में जब यहाँ आया तो ये इधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये इसके जो है वो आपके पास जो है ना फॉल्स हो गया, यानी कि नीचे आ जाएगा। इधर नीचे जब आया तो उसको जो लाइन ऑफ कोड मिला, तो हमारे केस में वो क्या है, प्रिंट एक फिनिश है और प्रिंट एक दी एंड है, तो उसने फिनिश और दी एंड को प्रिंट कर दी। अब मैं कुछ और एंटर करता हूँ, लेट मैं 11 एंटर करता हूँ। अब 11 का केस देखते हैं, इस इफ़ के अंदर भी नहीं आ रहा और इस वाले इफ़ के अंदर भी नहीं आ रहा, तो इसको रन करके देखते हैं। ये देखें, इस अगर 11 को देखें तो ये जो इफ़ है इसकी जो क्या कहते हैं अपना कंडीशन है फॉल्स हो जाती है, मतलब इधर से रिलेट करें, कंडीशन फॉल्स है तो किधर आए, नीचे चला जाए भाई, इसके अंदर जो है जो भी कोड है वो नहीं करना, इसके नीचे आ जाओ। नीचे जो ही आया तो उसको एक और इफ़ मिल गया, एक और इफ़ में जो है वो कंडीशन क्या है, x इज़ ग्रेटर दैन 20, नहीं जी x तो 11 है, ग्रेटर दैन 20 तो नहीं है, मीन्स 11 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 20, तो ये वाला जो इसकी भी कंडीशन है वो भी फॉल्स होगी, यानी कि नो है, नो के केस में वो नीचे चला जाएगा। नीचे क्या, उसको टू लाइन ऑफ कोड मिल गया और उसने जो भी नीचे था उसको प्रिंट कर दिया, जो कि इफ़ कंडीशन के बाद था। अच्छा, अब हमारे पास जो जितनी भी कंडीशनल स्टेटमेंट होंगी उसमें हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं वो हमारे पास ये वाले हैं, दिस वन इज़ लेस दैन और इक्वल टू जब होगा इस तरह का वो सिंबल आप डालेंगे, और इक्वल टू के केस में आप डबल इक्वल टू डालेंगे, ठीक है। फिर रिपीट करता हूँ, यहाँ पर कोडिंग के केस में इक्वल टू जो होता है वो डबल इक्वल टू होता है, मैथ्स की तरह सिंगल इक्वल टू नहीं होता। मैथ्स की तरह जो सिंगल इक्वल टू होता है वो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, इसको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो सिंबल है इसको हम ग्रेटर देन और इक्वल टू हम इसको सपोज करेंगे, ठीक है। दिस इज लेस देन और इक्वल टू, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर है या इक्वल है तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और दिस इज अनदर जो है ये हमारे पास ग्रेटर देन है और दिस इज नॉट इक्वल टू है, ये हमारे पास सिंबल्स यूज होंगे पाइथन में। अब इसके करस्पॉन्ड जो आपको रिजल्ट मिलेगा या ट्रू मिलेगा या फॉल्स मिलेगा, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशन है, आस्क द क्वेश्चन एंड प्रोड्यूस येस और नो, रिजल्ट विच वी यूज टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो। इसके करस्पॉन्ड जितने भी आपके पास ऑपरेटर हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, आपको दो ही मिलेंगे, या यस मिलेगा या नो मिलेगा। फॉर एग्जांपल पहले केस को डिस्कस करते हैं, इफ़ की बॉडी है और उसमें ये लगा लेस देन अगर नहीं है तो इसका मतलब फॉल्स हो गया। ये दूसरी अगर कोई एक और कोई कंडीशन है लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इस केस में देखें, यहाँ पर क्या, ये इसको मैं कर देता हूँ आपके पास लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, और इधर मैं 10 लिखता हूँ तो अब ये इसमें प्रिंट कर देगा, ठीक है, उसने प्रिंट कर दिया। लेकिन इधर मैंने अगर इक्वल टू नहीं है तो जस्ट लेस देन है, तो वो देखें 10 को उसने 10 के अंदर जो है वो जो भी था वो प्रिंट नहीं किया, तो इक्वल टू कर देंगे तो उसके पास दोनों कंडीशन हो जाएंगी, अगर उसकी इक्वल भी है और उसके लेस देन भी है तो प्रिंट मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सिमिलर फैशन में इक्वल टू है, ठीक है, एग्जैक्टली फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये केस है, कोई मतलब ये डबल इक्वल टू डाल देंगे तो वो उसको बॉडी उसकी जो भी है उसके करस्पॉन्ड जो रिजल्ट मिलेगा वो उसके अंदर जो लाइन ऑफ कोड है वो रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नेक्स्ट हम ज़रा कोड में सारी चीज़ों को रन करके देखते हैं। ये 5 आउटपुट्स हम लोग इसमें देख लेते हैं। इस कोड को मैं थोड़ा दोबारा लिख लेता हूँ। हम पहले इक्वल टू 5 प्रिंट करवाएंगे, ग्रेटर देन 4 प्रिंट करवाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल, ये सारी चीज़ें प्रिंट करवा लेते हैं ताकि थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो कितने इफ़ है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 हम लोग इफ़ लगा लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ, तो इनको भी मैं कॉपी करता हूँ, फिर जो भी 6 हो गए हैं, कंडीशन लगा लेते हैं। पहला क्या कर देते हैं जी, इक्वल टू 5 वाला कर देते हैं, तो हम इधर वही कंडीशन लगा लेते हैं, डबल इक्वल टू, फिर अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, उस तरह से कर लेते हैं 5, ठीक है। तो जब 5 हो तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है जी, हमारे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है कि इक्वल टू 5, ठीक है, इक्वल 5, ठीक है। दूसरे केस है जी ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हम कर देते हैं ग्रेटर देन 4 कर देते हैं। तो और उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है जी ग्रेटर देन 4 लिखा हुआ आ जाए, ग्रेटर देन 4। फिर नेक्स्ट है ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो यहाँ पर हम कंडीशन चेंज कर लेते हैं, विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू
5 तो उस केस में क्या हो जाए, इंग्लिश में भी लिखा हुआ साथ आ जाए कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ आ जाए, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इक्वल 5 लिख देते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास लेस देन 6, एक्स इज़ लेस देन 6, ठीक है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, लेस देन 6 कर लेते हैं, एक्स इज़ व्हाट लेस देन 6, ओके ये कर देते हैं। और उसके अंदर लिखा हुआ क्या है जी, लेस देन 6 लिखा हुआ है, लेस देन 6, देन आपके पास है लेस देन और इक्वल टू 5, लेस देन और इक्वल टू 5, तो ऐसा कोई केस है हमारे पास तो ये रन हो जाए इक्वल टू 5 और लिखा हुआ आ जाए लेस देन और इक्वल टू 5 लिखा हुआ आ जाए, लेस देन और इक्वल टू 5 एंड एट द एंड है नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू के लिए क्या है, ये इक्वल टू और ये वाला सिंबल है, ठीक है, तो इसको देख भी लेते हैं, दिस वन हमने इक्वल टू इस साइड पे डालना है, ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो क्या लिखा हुआ आ जाए, नॉट इक्वल टू, ठीक है जी, कोई भी उसमें बस लिखा हुआ आ जाए, नॉट इक्वल टू 6 और लाइक कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, चलो इनको हम कंडीशन को देखते हैं कैसे कैसे हमारे पास प्रिंट होते हैं, नॉट इक्वल टू 6, तो ये वाली कंडीशन तो हमारे पास ट्रू होती जाएगी। अच्छा मैंने एट फर्स्ट मैं 5 इंटर करता हूँ तो एक्स को 5 वैल्यू देते हैं, साइन करते हैं, रन करता हूँ तो ये पहली वाली कंडीशन उसकी रन होनी चाहिए, ठीक है, इफ़ क्या है हमारे पास, कौन सा एरर है, सिंटैक्स इनवैलिड सिंटैक्स एरर इन लाइन दिस वन और दिस इज फाइन और दिस वन इज़ रॉन्ग, अच्छा सॉरी, इसको भी इधर ले आए, इसको भी इधर ले आए, 5 हो गया। अच्छा जी एरर जो है वो हमारे पास ये है, एक्स जो है वो हमने इधर लिखना भूल गए, एनी ऑफ इसको देख लेते हैं, अगेन इनवैलिड सिंटैक्स, ओके दिस वन अगेन नॉट इक्वल टू दिस वन, रन दिस वन, ओके एनी ऑफ फाइन, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इक्वल टू 5 था, तो हमारे पास क्या है जी, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 5 तो इक्वल टू 5, एक्स ग्रेटर देन 4 है, एग्जैक्टली हमने 5 एंटर किया तो वो ग्रेटर देन यानी कि ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो ग्रेटर देन 4 भी है, एक्स इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, एग्जैक्टली ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, क्यों, एक्स 5 भी है और इक्वल टू 5 भी है, तो ये कंडीशन है ग्रेटर देन इक्वल टू, ये भी प्रिंट हो गया आपके पास, एक्स इज़ लेस देन 6, एग्जैक्टली ये 5 इज़ लेस देन 6, ये वाली कंडीशन ट्रू होती है, तो ये लेस देन 6 लिखा हुआ आ गया, एक्स इज़ लेस देन इक्वल टू 5, जी हाँ एक्स मतलब ये एक कंडीशन लेस देन आर इक्वल टू है ना, तो आर वाली वो कंडीशन ट्रू हो रही है, तो उस केस में भी आपके पास इसमें क्या है लेस देन 6 वो भी आपके पास आ गया, और लेस देन आर इक्वल टू 5 ये भी आपके पास कंडीशन आ गई, लास्ट है कि एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 6, एग्जैक्टली एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 6, एक्स इज़ अ 5, तो लास्ट वाली कंडीशन भी ट्रू हो रही है, ठीक है, तो ये तमाम की तमाम कंडीशन ट्रू हो रही हैं, तो ये इस कोड का एक्चुअल पर्पज़ ये है कि आपको जो कंपैरिजन ऑपरेटर हैं उनका पता चल जाए कि किस तरह से मतलब वो ट्रू या फॉल्स आपको आउटपुट देंगे। हमारे पास वन वे डिसीजन से मुराद क्या है? वन वे डिसीजन से मुराद ये है कि आपके पास मतलब कंडीशन ट्रू है तो वो इफ़ की बॉडी के अंदर जितना कोड है वो रन हो जाएगा। अगर दूसरी कंडीशन नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ये कंडीशन नहीं है तो ये कंडीशन हो जाए, नहीं एक ही कंडीशन है, वो कंडीशन नहीं है तो आपके पास वो कोड क्या हो जाएगा, आपके पास फिनिश हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे केस में अगर हम इसको ही थोड़ा-सा रन करके देख लेते हैं, चलिए मैं इनको ज़रा कंट्रोल एक्स कर देता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ जी कि यहाँ पर 1-2 और प्रिंट करवा देते हैं, विच इज़ दिस वन कंट्रोल सी, और ये लाइन ऑफ कोड जो भी इसके अंदर जो है ना वो रन हो जाए, ठीक है, और कंडीशन जब ख़त्म हो जाए हमारे पास वो फॉल्स हो जाए तो हमारे पास एक और प्रिंट आ जाए, दी एंड लिखा हुआ आ जाए, ठीक है, तो एक ही कंडीशन है, मतलब दो कंडीशंस नहीं है, जस्ट वो जब कंडीशन अगर ट्रू होगी, कंडीशन ट्रू होगी तो उसके अंदर जितना भी लाइन ऑफ कोड है 1 2 3 4 5 जितना भी लाइन ऑफ कोड है, 100 लाइन ऑफ कोड है तो वो इसकी बॉडी के अंदर चलेगा, लेकिन दूसरी कंडीशन हमारे पास नहीं है, या हम ये नहीं है कि हमने कहा कि इफ़ एक्स इज इक्वल टू 5 तो ये है, अगर एक्स 5 नहीं है तो ये वाली कंडीशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड वन वे डिसीजन, दिस इज कॉल्ड वन वे डिसीजन, तो हमारे केस में ये क्या है, ये वन वे डिसीजन है, ये देख लीजिए,
इसको रन करते हैं तो क्या हुआ, =5 ये वन वे डिसीजन था। जो ही वो उसकी बॉडी ख़त्म हुई तो उसमें आखिर में आ गया। अगर इधर मैं ये लिख देता हूँ, कुछ और करता हूँ, तो ये वन वे डिसीजन है। ये वन वे डिसीजन में उसने ये किया और ये आखिर में आ गया। अब दूसरा कंडीशन उसकी रॉन्ग करते हैं तो उसकी बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, तो डायरेक्ट आखिर में चला जाएगा, विच इज़ दी एंड वाला कोड चला जाएगा। तो एक ही कंडीशन है, ठीक हुई तो उस बॉडी के अंदर जाएगा, नहीं होगा तो फर्दर आगे चला जाएगा। इंडेंटेशन, इंडेंटेशन से मुराद ये है, नॉर्मली सी या C++ में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर इंडेंटेशन यानी कि स्पेसेस का इशू नहीं है। अगर आपके पास कोई इफ़ की बॉडी है या आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे फॉर लूप इन व्हाइल लाइक दैट, तो वहाँ पर हमें इंडेंटेशन चाहिए, हमें स्पेसेस चाहिए होंगी, हमें डिफाइन करना होगा कौन सा कोड जो है वो इफ़ की बॉडी के अंदर है। अब इस कोड की बात करते हैं तो ये प्रिंट ये सारे जो हैं वो इफ़ की बॉडी का हिस्सा है, लेकिन ये प्रिंट जो है ना ये इफ़ की बॉडी का हिस्सा नहीं है। दिस इज़ कॉल्ड कि आप जो है ना वो बॉडी के अंदर करने के लिए आप 4 स्पेसेस देंगे। कितने देंगे? मैं आपको थोड़ा-सा इसको वैसे बाय डिफ़ॉल्ट जब ये कॉलन लगा होता है, तो कॉलन के करस्पॉन्ड खुद ही वो 4 स्पेसेस आ जाती हैं, लेकिन इन केस नहीं है। लेट्स सपोज़ मैं इसको देखते हैं, देखिए 1 मतलब इसका मतलब ये है कि इसका ऐसा नहीं, 2, 3, 4 4 स्पेसेस हैं। ये आपने इंडेंटेशन का ये ख्याल करना है। अगर आपने इफ़ या फॉर या जो भी आपके पास इस तरह के होंगे, तो वो उसकी बॉडी के अंदर करने के लिए आपको स्पेसेस 4 स्पेसेस देनी है, तब उसकी बॉडी का हिस्सा होगी, अदरवाइज़ वो नहीं होगी, ठीक है? थोड़ा-सा इसको देख लें इंग्लिश, ये कहते हैं इंक्रीज़ इंडेंट आफ्टर एन इफ स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट। जब भी आपके पास कॉलन होंगे तो उसकी बॉडी के अंदर जो है ना वो आपको इंडेंटेशंस करनी पड़ेगी। मेंटेन इंडेंट टू इंडिकेट द स्कोप ऑफ द ब्लॉक, हमें उनको जैसे हमने ये मेंटेन किया, ये 4 प्रिंट के लिए हमने वो मेंटेन किया, ताकि हमें पता चले कि उसका जो ब्लॉक ऑफ कोड का स्कोप कितना है, कितने लाइन ऑफ कोड उसका हिस्सा है और कितना उस इफ़ के बाहर है, ठीक है? रिड्यूस इंडेंट बैक टू द लेवल इफ स्टेटमेंट और फॉर स्टेटमेंट इंडिकेट द एंड ऑफ ब्लॉक, हमने ये रिड्यूस किया, हमने इंडेंटेशन ख़त्म की, तो ये शो हो गया कि ये वाला जो आखिरी जो 5वां प्रिंट है ये इस बॉडी का ऐसा नहीं है, इफ़ का ऐसा नहीं है, बाहर आ जाएगा, ठीक है? ब्लैंक लाइन्स आर इग्नोर, दे डू नॉट अफेक्ट द इंडेंटेशन, ठीक है? जो ब्लैंक लाइन्स होंगी, फॉर एग्जांपल हमारे केस में मैं इधर ये इस तरह से कर देता हूँ, ये ब्लैंक लाइन है तो ये भी इंडेंटेशन का ऐसा नहीं है, तो उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। कमेंट भी जो करेंगे तो उसमें भी वो इंडेंटेशन का ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं इधर एक कमेंट कर देता हूँ, लाइक दिस वन, दिस इज़ टू चेक चेक द इंडेंटेशन, ठीक है? तो ये भी आपने जो कमेंट भी बीच में लिखा हुआ है तो वो उसको भी इंडेंटेशन का कोई असर नहीं पड़ेगा, चाहे वो शुरू में है या आखिर में, उसका उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है? ये देख लिया आपने, तो इसको कंडीशन को ट्रू करके बल्कि देख लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छा से पता चल जाए, ठीक है? तो ये देखिए हमने ये जो कमेंट था उसको हमने कोई उसमें इंडेंटेशन का कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ, उसको थोड़ा-सा इधर कर दिया या उधर कर दिया, कोई असर नहीं पड़ा, कोड उसी तरह से। बीच में एक खाली लाइन थी उसका भी उस पे कोई असर नहीं पड़ा, ठीक है? हाँ, ये बस समझाने के लिए सिमिलर फैशन में आपके पास ऑलरेडी हम इधर इसको चेक कर चुके हैं, ठीक है? ये 2 प्रिंट जो लाइनें हैं कि वो 4 स्पेसेस के अंदर हैं, मीन्स कि इस इफ़ की बॉडी के का हिस्सा है, लेकिन ये जो प्रिंट है ये इस इफ़ बॉडी का हिस्सा नहीं। ये हम लोग इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में पढ़ेंगे, फॉर लूप क्या होता है उसकी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन उसका भी इसी तरह से कॉलन जब होगा, कॉलन के बाद आप उस इफ़ फॉर की जो बॉडी है उसके अंदर जो लाइन आप कोड करेंगे उसका इंडेंटेशन का ख्याल रखेंगे, ठीक है जी? तो अब नेस्टेड डिसीजंस क्या हैं? एक मतलब इफ़ के अंदर इफ़ का होना, ठीक है? उसको हम नेस्टेड डिसीजन कहते हैं। अगर आउटर इफ़ है, उसकी कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर आ जाओ, वहाँ पर जो भी लाइन ऑफ कोड है और उस लाइन ऑफ कोड के अंदर आपको एक और कंडीशन मिल गई है, फिर उसको भी चेक करेगा, अगर वो ठीक है तो उसके अंदर चला जाएगा, उसके अंदर भी अगर कोई और इफ़ है तो उसके भी अंदर चला जाएगा, लाइक दिस वन। इसको पहले रन करते हैं, फिर इसको थोड़ा अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ जी, इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है? और मैं इधर एक और इफ़ लिख देता हूँ, इफ़ x is लेस दैन इक्वल टू 5, तो कॉलन इधर भी लगानी है, तो ये इसकी देखें, इसकी इंडेंटेशन भी आपको पता चलेगी। इस नेस्टेड इफ के अंदर भी जो प्रिंट या जो भी और लाइन ऑफ कोड होगा वो उसके अंदर मतलब इसी तरह से इंडेंटेशन का होगा, ऐसा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा पीछे करके लिखूंगा तो ये नहीं, उसको सपोज नहीं करेगा कि उसका ऐसा है, ठीक है? इसको देख लीजिए, लेस देन इक्वल, ये एक मैसेज डिस्प्ले हो जाए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने के लिए, लेस देन इक्वल टू जो भी है, ठीक है? पहले इसको देख लेते हैं और अगेन मैं इसको इधर करता हूँ, प्रिंट एक लिख लेते हैं अपने उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रिंट फिनिश, द फिनिश, FINISH फिनिश, ओके। पहले इसको देख लेते हैं नेस्टेड को, इक्वल टू 5 पहले आया, उसने कंडीशन चेक की, यहाँ पर कंडीशन येस है जी, येस है, तो इसके अंदर जो भी है उसको रन करो, तो उस इफ़ के अंदर पहले उसको प्रिंट मिला तो उसने उसको
जो उसकी करस्पॉन्ड एक्शन था वो उसने रन कर दिया। उस लाइन के बाद उसको एक और इफ़ मिला, यानी कि इस तरह से उसको एक और कंडीशन मिली। कंडीशन को फिर चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो उस इफ़ के अंदर चले जाओ, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़, ठीक है। ये जो है, ये आउटर जो है ये पेरेंट इफ़ हो जाएगा, ये चाइल्ड इफ़ हो जाएगा, नेस्टेड इफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर आप कंडीशन चेक करें कि एक्स क्या है, स्टिल हमारे पास 5 है, तो इसके अंदर आ जाओ तो प्रिंट ये कर दो, ठीक है। अगेन इसके अंदर कोई लाइन ऑफ कोड है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो आपके पास बाहर आ जाओ। अच्छा, इंडेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं देखें इसको, फॉर एग्जांपल एक कंडीशन हम इसमें लिख लेते हैं, लाइक कोई कंडीशन फॉल्स करके देख लेते हैं। इसको हम करते हैं एक्स इज़ ग्रेटर देन 5 करते हैं, तो इसकी बॉडी के अंदर इसको नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो अब आपके केस में क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स है तो उसमें नहीं चलेगा। देखें इक्वल टू 5 आया, लेकिन ये कंडीशन फॉल हो गई है। लेकिन ये वाला प्रिंट इसके अंदर है, इंडेंटेशन शो करता है कि ये इस अंदर वाले इफ़ का हिस्सा है। मैं इसको इंडेंटेशन इसकी ख़त्म करता हूँ। अब ये जो प्रिंट है, अब इस इफ़ का हिस्सा नहीं रहा, बल्कि ये ऊपर वाला जो इफ़ है उसका हिस्सा है। अब बेशक ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन ये नीचे आपको प्रिंट में नज़र आएगा, ठीक है। ये क्या हुआ जी, वो उसको थोड़ा सा एरर लग गया, व्हाट एक्सपेक्टेड ब्लॉक नहीं, हमें ये उसका हिस्सा नहीं है जी, हमने इसलिए इधर लिखा, ठीक है। हम इसको इधर कर लेते हैं, चले, वो नाराज़ हो गया। इसको कहता है वो इफ़ तो लिखा है, उसके अंदर कोई लाइन ऑफ कोड भी लिखें, उसके बगैर नहीं चलेगा। चलें ऐसे कर लेते हैं, ये इधर कुछ और कर लेते हैं, एनी हो, ये मैं ऐसे कर, चलें जी इसको कर, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो ये वाला उसने पहले ये वाला प्रिंट कर दिया, ये कंडीशन फॉल्स है, उसके अंदर जो प्रिंट था उसको उसने नहीं रन किया। लेकिन ये जो प्रिंट है ये इस इफ़ का ऐसा नहीं है, उसको उसने कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है उस पर फ़र्क नहीं पड़ा, उसने नीचे वाला उसको रन कर दिया, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड नेस्टेड इफ़। तो नेस्टेड इफ़ के बाद आखिर में जो लाइन ऑफ कोड है वो रन हो जाएगा। टू वे डिसीजन से मुराद ये है कि आप, मतलब पहले हमने कहा यस सर ठीक है, तो दूसरी कंडीशन ही कोई नहीं थी। टू वे से मुराद ये है कि दो कंडीशन लगाई हैं, अगर ये कंडीशन ठीक नहीं है तो ये काम करो, नहीं ठीक तो ये वाला काम करो, उन दोनों में से कोई एक काम लाजमी होगा। दिस इज़ कॉल्ड टू वे डिसीजन। तो इसको हम थोड़ा सा रन करके देख लेते हैं, इसको कोड में देख लेते हैं जी, लाइक दिस वन। इसी को मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ, बैक जाइए और इधर लिखिए एल्स, एल्स कॉलन print print you enter something else। बस ये हम एक मैसेज प्रिंट। अब अगर तो x5 है तो ये होगा, नहीं है तो ये लाजमी ये वाला मैसेज प्रिंट होगा। इन दोनों में से कोई एक लाजमी ट्रू होगा, ठीक है। दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, या एक ट्रू होगा या दूसरा ट्रू होगा। तो ये दोनों कंडीशन देख लेते हैं, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ तो देखें जी, तो पहले वाला ट्रू हो गया, तो उसने ये द प्रिंट इक्वल टू 5 और आखिर में प्रिंट उसने कर दिया, लेकिन एल्स को रन नहीं किया, ठीक है। अब मैं इसको कुछ और लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ। पहली कंडीशन फॉल्स होगी, दूसरी हमारे पास वो रन हो जाएगी, ठीक है। देखें यू एंटर समथिंग एल्स, अब पहली कंडीशन फॉल्स हो गई है तो दूसरी रन होगी। दिस इज कॉल्ड टू वे डिसीजन, ठीक है। तो मीन्स आपने दूसरी चीज़ क्या सीख ली, एल्स सीख ली। एल्स क्या है कि आपके पास इफ़ वाली कंडीशन ठीक नहीं है तो एल्स वाली बॉडी चलेगी, ठीक है। और इस तरह से अगर इफ़ वाली बॉडी चल गई तो एल्स वाली बॉडी नहीं चलेगी, दोनों एट द सेम टाइम नहीं रन होगी, इन दोनों में से कोई एक रन होगा, ठीक है। इट इज़ लाइक अ फॉर्क इन रोड, वी मस्ट चूज वन और द अदर पाथ बट नॉट बोथ, ठीक है। हम दोनों पास को नहीं, या ये वाला पाथ से हम जाएंगे या इस वाले पाथ से जाएंगे, कोई एक हमने डिसीजन लेना है, दोनों एट द सेम टाइम ट्रू नहीं हो सकती हैं। तो बस ये था, ये लाइन ऑफ कोड था। ये आपके पास बॉडी है, उसकी थोड़ी सी विजुअलाइजेशन है ब्लॉक की। तो द एंड ऑफ द लेक्चर, कीप वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।